हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आश अकेडमी जेई फिजिक्स कॉमेट के क्रैश कोर्स। तो आज हम लोग कॉमेट के 2020 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विथ यूजुअल नोटेशंस द करेक्ट फॉर्म ऑफ बायट सावर्स लॉ, है ना। बायट सावर्स लॉ के बारे में पूछा गया है। लॉ विच गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई, है ना, आइडियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज। तो देखिए, आप लोग से पूछा गया क्या, यूजुअल नोटेशन के साथ पूछा गया है, ठीक है, पहला। तो दूसरा कि इसमें आप लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा गया है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को पूछा गया है, यानी कि हमारे पास वेक्टर होना चाहिए। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो सबसे पहले गलत है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, या फिर हम लोग को याद है ना, हम लोग को याद है कि हम लोग क्या लिखते हैं, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आई है ना, आई के साथ क्या रहना चाहिए, डीएल, है ना, जिस डायरेक्शन में वो हमारा लेंथ है ना, एलिमेंट्री वायर है, क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में हम लोग को, जिस पॉइंट पे हम लोग को, जिस पोजीशन वेक्टर पे हम लोग को चाहिए, है ना, डीबी जिस पोजीशन वेक्टर पे चाहिए हम लोग को, बाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा नीचे में क्या होगा, आर क्यूब। तो इस ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा मैच कर रहा है ना, बाकी हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। सेकंड में हमारा है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डीएल है, तो डीएल का डायरेक्शन में तो हमारा होता नहीं है। हमारा किस डायरेक्शन में होता है, डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होता है ना। जो हमारा डीबी होगा वो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा, ना डीएल के डायरेक्शन में होगा, ना ही आर के डायरेक्शन में होगा, डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। 3 तो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्यों गलत है। फोर्थ हमारे पास क्या है, ये इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं है, फोर्थ भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट है। वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस एल आर एंड सी, है ना, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर यूजिंग एन एसी वोल्ट मीटर, ठीक है, एसी वोल्ट मीटर का यूज किया गया। वोल्टेजेस अक्रॉस इंडक्टर इज 6 वोल्ट, अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 वोल्ट, अक्रॉस कैपेसिटेंस 3 वोल्ट। देन द सप्लाई वोल्टेज इज वी एच एस, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज पूछा गया। हमें याद है क्या, हमने सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वी एस इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। वैल्यू पुट करते हैं, वी आर का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ गया अंडर रूट 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा आ गया 25, है ना, अंडर रूट 25, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे हमारा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बारे में बात किया गया है हमारा। और देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा कि सॉलिड स्फीयर है ना, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्फीयर देख करके आगे प्रोसीड कर जाते हैं। सॉलिड आप लोग देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, जितना कि आप इंपॉर्टेंट हमारा स्फीयर है। यहाँ पे मास एम दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर, ठीक है, टेंजेंट टू द स्फीयर दे रखा है, यानी कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, सॉलिड है। हमें क्या याद है, नोट्स में भी मैंने पढ़ा है आप लोग को, जो हमारा क्रैश कोर्स था उसमें, उन जो हमारे ज्वाइन किए होंगे क्रैश कोर्स उनको याद होगा कि इसके अबाउट, है ना, जो हमारा इसके मिड पॉइंट से पास करता है, तो इसके अबाउट हमारे पास क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। और मैंने बताया था कि हमारे पास एक क्या रूल होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, जो कि टेंजेंट से पास होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, जो कि यहाँ पे टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट है। और ये हमारा लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये हमारा दोनों पैरेलल है, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आई अबाउट एनी पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग, आई अबाउट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई सी एम हमारे पास कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस यानी कि आई पी हमारे यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, तो इसमें प्लस क्या ऐड हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। फाइनल वाले में हमारा क्या आएगा वैल्यू, 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को आता है। देखिए ये सब मैं रियल एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें पता होगा मैंने किस लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे डील किया है कोर्स में, है ना। तो ये सब तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, मैजिशियन ड्यूरिंग अ मैजिक शो, ठीक है, मैजिशियन शो कर रहा है, मेक्स अ ग्लास लेंस, ठीक है, ग्लास लेंस वो बना रहा है, डिसअपियर्ड थ्रू अ ट्रफ ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि एक लिक्विड का उसके पास ट्रफ है, ठीक है, या ट्रफ क्या, ट्रफ मतलब गड्ढा, है ना, गड्ढा। गड्ढा किस में होगा, या तो कोई बॉल होगा, है ना, बाउल होगा, बीकर होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास का बीकर है, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास का बीकर है, ठीक, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ट्रफ ऑफ लिक्विड। बोला गया है क्या, देन द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस, यानी कि
जब वो एक ग्लास लेंस को अब डिसअपियर कर रहा है, यानी कि इसके अंदर एक लेंस होगा, ठीक है, लेंस होगा, और ये लेंस ऐसा कुछ हो जा रहा है कि जब इधर से हमारे जो व्यूअर्स है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, तो ये दिखाई नहीं देता है ना, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये जो हमारा ग्लास है ना, ये जो हमारा लेंस होगा वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दिखाई देता ना, जब ये दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हमारा लाइट सीधे जा रहा होगा, वो देखिए दो केस होगा। वो या तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, है ना, कोई अगर एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो उससे टकरा करके लाइट चारों डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, और इसके व्यूअर के आई में टकरा रहा होता है ना, व्यूअर के आई में भी टकरा रहा होता है वो लाइट, जिसके कारण कि वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा कि जो इसको थोड़ा सा मैं अगर इरेज करूँ, ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या होगा कि जो हमारा लाइट जाएगा, है ना, जो लाइट जाएगा वो इससे रिफ्रैक्ट होकर डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो अब डायरेक्शन चेंज कर लिया तो क्या होगा, उसको इस रीजन में कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा ना, मतलब इसके पीछे का रीजन तो दिखाई देगा, है ना, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। आप लोग को पता होगा कि बॉटल के पीछे अगर हम लोग अपना हाथ रखते हैं तो वो थोड़ा जूम होकर के दिखाई देता है ना, तो उस टाइप का कुछ यहाँ पे फिनोमेना हो रहा होता। लेकिन जब इसको नहीं दिखाई दे रहा है ना, जब इसको शो मेक्स अ ग्लास लेंस डिसअपियर, है ना, डिसअपियर, यानी कि जब ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा क्या हो रहा होगा कि लाइट इसमें से स्ट्रेट पास हो जा रहा होगा, है ना, बिना हिंड्रेंस के स्ट्रेट पास हो रहा होगा। तो बिना हिंड्रेंस के स्ट्रेट पास कब होगा, जब इस वाटर का, है ना, ये यानी या फिर जो भी लिक्विड होगा इसमें, इस लिक्विड का और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों सेम होगा, है ना, तभी तो इन दोनों के बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, पढ़ते हैं हमारे। फर्स्ट है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सबसे पहले तो वॉल्यूम कितना कॉन्ट्रैक्शन है उसका रेशियो 0.0098%, ठीक है। तो व्हेन इट सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, तो उसका बल्क मॉड्यूलस पूछा गया, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस पूछा गया कब, जब इसको हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और कितना से सप्रेस कर रहे हैं 0.0098% से, यानी कि हमारे पास क्या डेल्टा वी बाई वी, है ना, ये हमारे पास क्या दे रखा है 0.0098%, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, है ना, माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं ना, मैंने आप लोग को नोट्स में पढ़ा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, है ना। देखिए जब भी आप लोग के पास कोई बॉल होगा, है ना, बॉल होगा या फिर कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा, और उस पर फोर्स बाहर से लग रहा होगा और वो बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, यानी कि छोटा हो रहा होगा, तो डेल्टा वी बाई वी हमारा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है, ये मैंने आप लोग को नोट्स में पढ़ाया है। तो माइनस डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू आप लोग को दे रखा है ना 0.0098%, ठीक। तो अब पूछा गया क्या, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं ना, एक्सपैंड कर देते हैं, परसेंटेज को अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे, है ना, परसेंटेज को हम लोग हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा 0.0098/100, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 0.98, है ना, इंटू 10 की पावर कितना आएगा -4, है ना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अब देखिए हमने बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा था, बी इक्वल्स टू पी बाई माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी पढ़ा था, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। और प्रेशर का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, इसका वैल्यू भी दे रखा है, डायरेक्ट हम लोग बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 100 अपॉन, है ना, 100/0.98, है ना, इंटू 10 की पावर -4, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, ये -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, है ना, -2 -6 नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। और 1/0.98 करोगे तो आप लोग बिना कैलकुलेशन किए आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो कि 102 तो आएगा नहीं, 1.02 आ सकता है ना, 0.12 भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी छोटा है, और 10.2 भी नहीं आएगा क्योंकि वो उतना छोटा तो नहीं है ना, 1 के कंपेरेबल है, यानी कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 1.02 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 1.02, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन का तरह लो, है ना, ऐसा नहीं लो कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट फिर ऑप्शन देखेंगे, ऐसा नहीं, आप पहले ऑप्शन भी देख लो कि क्वेश्चन आप लोगों में ऑप्शन क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एट सेंटर ऑफ मास, मतलब ये तो क्वेश्चन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोग को तो बताना मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा रॉड है ना, रॉड है, ठीक, और इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहाँ पर से कुछ रोटेशन हो रहा है, ठीक। तो हमारा आई इसके अबाउट क्या हो जाएगा, पता नहीं क्यों बताना भी पड़ रहा है मुझे ये क्वेश्चन, है ना, ml²/12 हो जाएगा डायरेक्टली। आप लोग को मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है थ्योरी लेक्चर में, है ना। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स एंड नॉर गेट, ठीक है, शोन इन द फिगर फॉर 4 इनपुट आउटपुट कंडीशन आर गिवन, ठीक है, 4 आउटपुट इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, तो विच इज करेक्ट विच और नॉट, ठीक।
अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विच इज नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट पूछा गया, यानी कि बाकी 3 सही होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नैंड क्या होता है हमारा, पहले तो इसका ओवरव्यू एक बार आप लोग को दे दूं। नैंड इक्वल टू क्या होता है, नॉट प्लस एंड, ठीक है, यानी कि एंड से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। नॉर क्या होता है हमारा, नॉर क्या होता है हमारा, नॉट प्लस और, ठीक है, यानी कि और से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब चलिए हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, वैल्यू पुट करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 1 करते हैं है ना, b इक्वल्स टू 0 करते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा b था, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। तो a 1 और 0 का एंड हमारा क्या होगा है ना, 1 और 0 का एंड हमारा क्या देगा, 0 देगा, और उसमें नॉट कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। नॉर में हमारा क्या होगा है ना, और तो सबसे पहले 0 और 1 का और हमारा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। और 1 का जब हम लोग अपोजिट करते हैं तो हमारे पास क्या 0 आ जाएगा, ठीक। और 1 और 0 का हमारे पास नैंड क्या आएगा, 1 आ जाएगा है ना, 1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड को चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी और वाई तीनों 1 दे रखा है, ठीक। 1 1 पुट करते हैं यहाँ पे है ना, तो एंड से हमारा क्या 1 देगा, और नॉट हम लोग कर देंगे तो 0 दे देगा है ना। 1 1 का और हमारा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। और 1 को हम लोग अपोजिट कर देंगे तो 0 दे देगा, और 0 0 का एंड हमारे पास क्या देगा, 0 देगा, और उसको अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास 1 दे देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं हम लोग। 3 में आप लोग क्या दे रखा है, तीनों ही 0 दे रखा है ना, तीनों ही 0 दे रखा है, ठीक है। तो 0 0 हमारा क्या देगा, 0 देगा, और उसका अपोजिट कर देंगे तो 1 दे देगा है ना। 0 0 हमारा क्या देगा, 0 देगा है ना, और है यहाँ पे तो 0 ही देगा, और उसको अपोजिट कर देंगे तो 1 देगा। तो और 1 का एंड हमारा क्या देगा है ना, 1 और 1 का एंड हमारा क्या देगा, 1 देगा, और उसको अपोजिट कर देंगे तो 0 देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। 4 चेक करते हैं। 4 में हमारा क्या है ना, 4 में हमारा क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 4 हमारे पास है ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो 0 1, ठीक है, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, ठीक। अब चेक करते हैं हमारे पास एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा है ना, 0 और 1 का तो 0 देगा, नॉट कर देंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और में तो हमारा 1 देगा, ठीक है, और उसको नॉट कर देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड में फिर हमारे पास क्या पता है कि 0 और 1 का हमारा नैंड हमारा गेट क्या देता है, जैसे कि यहाँ पे 0 और 1 का 1 दिया था, तो यहाँ पे भी 0 1 का 1 ही देगा, ठीक है। लेकिन वाई को इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये एक बोनस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है ना, इसमें आपको 2 ऑप्शन गलत आ रहा है, लेकिन अब एक बार चेक कर लीजिएगा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि द रिलेशन बिटवीन द डीके रेट आर है ना ऑफ ए सैंपल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एन इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, डीके रेट आर है, ठीक है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है, ये हमारा डीके रेट पता था। और हमने क्या पढ़ा था कि माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है ना, एन लैम्डा, ठीक है, क्या होता है हमारे पास लैम्डा इंटू एन, ठीक है। और माइनस डी एन बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास आर दे रखा है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन डायरेक्टली है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर से, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा है ना। इसमें तो कुछ दिमाग लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसमें ऑप्शन पुट कर सकते हो। 9th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि तो 2 स्मॉल स्फीयर्स कैरिंग चार्ज, ठीक है। फर्स्ट का चार्ज है हमारे पास +8 माइक्रोकूलम, सेकंड का -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो अब इस सबसे पहले क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ 8 इंटू मॉड ऑफ, यहाँ +8 था और यहाँ -6 है, बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक। अब बोला गया क्या, दोनों में अ चार्ज माइक्रो -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ द रेशियो ऑफ द न्यू फोर्स बिटवीन देम द प्रीवियसली फोर्स विल बी, यानी कि इसमें हम लोग -2 ऐड करते हैं ना, -2 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास +6 बन जाता है, और इसमें -2 ऐड करते हैं तो हमारे पास -8 बन जाता है, ठीक है। यानी कि एफ डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, के बाई आर स्क्वायर है ना इंटू +6 है ना, +6 मॉड ऑफ +6 और इंटू मॉड ऑफ -8, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, आप भी देख रहे हो ये भी इसका मैग्नीट्यूड 48 हो जाएगा है ना। 48 इंटू के बाई आर स्क्वायर हमारा तो कांस्टेंट यहाँ पे है ना, 48 इंटू सी मान लेते हैं, 48 इंटू सी मान लेते हैं, ठीक है, 6 नहीं है ये सी है, ठीक है, सी। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है, तो रेशियो हमारा क्या आ जाता है 1:1, ठीक है। यानी कि आप लोग क्वेश्चन पूरा यहाँ पे बैठ के सॉल्व नहीं करना है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक ये वाला काम भी कर दिया, लेकिन आप लोग को इतना माइंड में करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 इंटू 6 8 इंटू 6 हो रहा था और यहाँ पे 6 इंटू 8 हो रहा था है ना। ये तो माइंड में करके आप लोग
बिना पेन पेपर के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री, ठीक, ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, ओके, तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, ठीक है, तो द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज व्हेन द होल apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 इज, ठीक, ये पूछा गया आप लोग से। तो आप लोग को याद होगा, है ना, आप लोग को याद होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, θ1/θ2, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू θ1/θ2, ठीक, अब म्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है ना, θ1 हमारे पास 0.2 डिग्री दे रखा है, ठीक, और θ2 हम लोग को फाइंड करना है, तो θ2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2, है ना, 0.2 डिग्री इंटू 3/4, है ना, ऐसा कुछ होगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 से 4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, और 3/2 क्या होता है हमारा 1.5, है ना, 1.5 इंटू 0.1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.15 डिग्रीज, ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है कि the momentum p, area a and time t are taken as fundamental quantities, then the energy has the dimensional formula, ठीक है, एनर्जी का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग को, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला करना है, यानी कि अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, है ना, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है ml² इंटू t-2, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे p की पावर a, है ना, a की पावर b और इंटू t की पावर c, अब इसको बैठ बैठ करके सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसका क्या होगा कि आप लोग का सारा क्वेश्चन इसके बाद छूट जाएगा, ठीक, तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोग को क्या करता हूँ यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं मतलब कॉमन ही मेथड है, आप लोग क्या करना है ना, डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन को उठा करके सॉल्व कर देना, ठीक है, पहला तो हमारे पास पी मोमेंटम हमारे पास क्या होता है ना, एम वी स्क्वायर होता है, सॉरी पी कॉस्ट मोमेंटम इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है, एम वी का हमारे पास क्या हो जाएगा एम इंटू एल टी माइनस वन, ठीक है, पी का हमारा क्या हो जाएगा, है ना, पी का हमारा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक, एरिया की पावर 1/2 दे रखा है, ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं एरिया का हम लोग एक बार लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारा एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर, ठीक, टाइम हमारा क्या होता है टी होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है पी, है ना, पी यानी कि एम एम एल टी, है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है यहीं पे लिखते हैं हम लोग, ऑप्शन के सामने लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है, एम एल टी माइनस वन, एरिया के पावर 1/2 यानी कि इंटू एल, ठीक है, इंटू एल इंटू टी, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पी इंटू एरिया के पावर -1, ठीक, तो इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं, तो एम है हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है, एम एल टी माइनस वन इंटू एल माइनस टू, है ना, एल माइनस टू इंटू टी, ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कि एम एल के पावर -1 हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर टू भी गलत है हमारा, थ्री में हमारे पास है ना एम एल टी माइनस वन, ठीक है, एम एल टी माइनस वन इंटू ए की पावर 1/2, ठीक है, यानी कि एल, ठीक है, एल और टी की पावर -1, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या जा रहा है एम एल स्क्वायर, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट है तो बहुत ईजी क्वेश्चन, है ना, मुझे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता ही होगा कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फाउंडिंग किया था, हर्ट्ज ने किया था ना, हर्ट्ज ने किया था, उन्हीं के नाम पर उसका ऐसा यूनिट भी रखा है ना, किसका ऐसा यूनिट, फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर, है ना, पोलराइजर एंड द एनालाइजर 45 डिग्री, ठीक, तो द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर द पासिंग थ्रू द एनालाइजर, तो इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आई ट्रांसमिटेड, है ना, आई ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू I0/2, है ना, यहाँ पे I0/2 cos स्क्वायर 5 पढ़ा था ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक, आपसे पूछा जाएगा ओरिजिनल बाय ट्रांसमिटेड, यानी कि I0/IT, ठीक है, डायरेक्ट टी लिखते हैं, समझ जाना आप लोग, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसमिटेड हमारा इधर नीचे चला जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर 5 हमारा नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों का एंगल 45 डिग्री, यानी कि 2/1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वैल्यू पूरा का पूरा 4:1, ठीक है, 4:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, है ना, 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 m2 m3, ठीक है, हमारे पास मासेस दे रखा है m1 m2 m3, उसका वैल्यू भी दे रखा है 5, 20 और 25, ठीक, by massless string as shown in the figure on a frictionless table, ठीक, they are pulled with a force F, ठीक है, F से पुल किया जा रहा है, मास का वैल्यू दे रखा है, then the ratio of T1 and T2, तो अब देखिए जो पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम है ना फोर्स का, ये आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए है ना, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यार, इससे आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि पहला तो ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, पूरा हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक, और इसके बाद क्या होगा ना कि जो 45 डिग्री है इसका तो एक ही कंपोनेंट ना हमारे यहाँ पे काउंट होगा, है ना, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, अब इसके बाद
इसका एक और रीज़न है ना, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं पूछा जा रहा है ना, एक्सेलरेशन हमारा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी नहीं पूछा जा रहा है। और उसके बाद एक और कंपोनेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को सिर्फ सिर्फ इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में हम लोग मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स का हम लोग यहाँ पे कोई काम होगा ही नहीं, ठीक। तो अब से अब क्या क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, यानी कि सिर्फ T1 और T2 के बारे में बात की गई है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमारा म्यू है वो तो जीरो है, ठीक है, म्यू तो जीरो है, यानी कि यहाँ पर नीचे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा होगा। और यहाँ पर जो भी कोई एक फोर्स एफ डैश रहा होगा, है ना, जो फोर्स एफ डैश रहा होगा उसके कारण कि पूरे बॉडी में एक एक्सेलरेशन हो रहा होगा, है ना, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। और उसी के कारण क्या होगा, एफ डैश के कारण ही इसमें इस जो दोनों स्ट्रिंग है उसमें टेंशन हो रहा होगा, है ना, टेंशन हो रहा होगा। तो अब देखो आपके T1 के पीछे, है ना, T1 के पीछे, ठीक है, T1 के पीछे कौन है, तो M2 और M1 है, ठीक है। तो T1 पे हमारा टोटल लोड कितना है, 25 kg है, ठीक है, हाँ भैया 25 kg। अब मैं पूछूंगा आपसे T1 T2 पे लोड कितना है ना, T2 पे लोड कितना है। तो अब आप बोलोगे कि भैया एक तरफ तो 5 kg है, दूसरी तरफ तो 45 kg है। तो देखिए जो दूसरी तरफ 45 kg है इससे तो इसको कोई लेना ही देना ही नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स तो हमारा इधर साइड लग रहा है ना, है ना, फोर्स तो यानी कि ये जो टेंशन है ना, ये जो टेंशन है इस टेंशन को डेवलप करने में किसका रोल है, सिर्फ 5 kg का रोल है ना, सिर्फ 5 kg का रोल है, क्यों, क्योंकि इधर से तो आपको फोर्स ही लग रहा है ना, यानी कि ये जो आगे वाला कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो T2 का हमारा कितना लोड है, टोटल 5 kg लोड है, ठीक है, 5 kg लोड है, ठीक। तो अब से आपसे पूछा गया कि T1/T2 का वैल्यू बताओ, ठीक है, T1/T2 तो क्लियरली हमारा 1/5 हो जाएगा, है ना, 1/5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, एक मिसकंसेप्शन हो गया था यहाँ पे। T1 जो हमारा ये है ना, T1 ये है, T2 ये है, तो क्लियरली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 का 25 है ना, 25 इस पे लोड है और T2 पे लोड हमारा 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5:1, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आप लोग ये समझना है ना कि इस फोर्स को सॉल्व कर, देखिए क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इस फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे, है ना, F cos 45 है ना, F sin 45। तो वहाँ पे आप लोग को बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, आप लोग को उस चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है ना कि T1 और T2 पे क्या लोड हो रहा है यहाँ पे ना, T1 और T2 पे क्या लोड है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ना, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए इतने जल्दी। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच क्यूब, है ना, 1 क्यूब, ठीक है, ईच क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का बात किया गया, ऑफ गैस एट 1 एटमोस्फेयर एंड 300 केल्विन इज, ठीक। आप लोग को प्रेशर दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो अब आप लोग क्या करोगे कि भैया हमने तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा था, पी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब इस छोटा सी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, कैसे, तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, है ना, नंबर ऑफ, इस नंबर ऑफ मोल्स एन है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा है ना, ये वाला एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक। तो अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, पीवी इक्वल्स टू एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई एन ए, ठीक है, एन बाई एन ए इंटू आर, ठीक ठीक। और ये जो हमारा आर बाई एन ए होता है ना, आर बाई एन ए होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं के, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, कि हमारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक, यानी कि हमारे पास क्या रिलेशन था, पीवी इक्वल्स टू एन इंटू के टी, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिलेशन आता है। और हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर से एन हमारा क्या होता है, एन हमारा क्या होता है, पीवी अपॉन के टी, ठीक है, पीवी अपॉन के टी, पी का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 1 atm, ठीक है, 1 atm, 1 atm क्या होता है हमारे पास वैल्यू, है ना, 1 atm क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है ना, 10⁵ पास्कल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10⁵, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में बात करते हैं इस फॉर्मूले में, इंटू इंटू वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। के की वैल्यू क्या होता है 1.38, है ना, 1.38 इंटू 10 की पावर कितना होता है -28, है ना, 10 की पावर -28, है ना, इंटू, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये हमारे पास 10 की पावर -28, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ के का वैल्यू क्या होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -28, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन दे रखा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, डबल जीरो से एक कैंसिल होगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 25, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स बताना है आप लोग को, ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपके पास, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है हमारे पास द स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो सबसे पहले गलत है ना, सबसे पहले ही पढ़ते के साथ ही स्टेटमेंट गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आप लोग का, सबसे स्टार्टिंग वाला फ्रिक्शन होता है ना,
यानी कि जब भी बॉडी रेस्ट में होता है तो उस समय जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो तो हमारा ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट रहेगा ना, जब बॉडी काइनेमेटिक फ्रिक्शन अचीव करेगा तब तो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। सेकंड हमारा देखते हैं, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ा था कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। थर्ड है हमारे पास द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, जब भी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि एक देखिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कोई एक फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन इसका म्यू दे रखा है वैल्यू, ये बॉडी हमारा वी वेलोसिटी जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन हमारा एफ एक्ट कर रहा है ना, स्मॉल एफ एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग कितना फोर्स आगे की तरफ लगाएं, कितना फोर्स हम लोग आगे की तरफ लगाएं कि हमारा बॉडी वी से आगे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोसीड करते। तो देखिए पीछे की तरफ हमारे पास एफ फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो आगे की तरफ हम लोग कितना लगाएंगे, इसी के इक्वल एक फोर्स लगाएंगे ना, जिसके कारण कि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोसीड कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। फोर्थ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी गलत है क्योंकि फ्रिक्शन हमारा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। 17th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि अब लिफ्ट पंप लिफ्ट इज लिफ्टिंग, है ना, वाटर फ्रॉम ए सम्प एट द ग्राउंड, ठीक है, सम्प यानी कि एक मोटर होता है, ठीक है, जो कि हमारा सीवरेज सिस्टम में काम करता है, जो हमारा वाटर को पुल करता है, ठीक। तो ग्राउंड लेवल ऑफ ए टैंक, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास दे रखा है, हाइट भी दे रखा है 36 मीटर। द पंप, है ना, द पावर ऑफ द पंप, है ना, बताना हम लोग को पावर ऑफ द पंप इफ इट फिल्स इन द टैंक इन द 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट में आप लोग को पूरा टैंक फुल करना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना होता है, ठीक है, वर्क टोटल कितना होता है हमारे पास, एम जी एच होता है, एम जी एच होता है, एम हमारे पास कितना है, तो एम हमारे पास कैसे निकलेगा, है ना, आप लोगों को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और डेंसिटी हम लोग को पता है 1000 होता है वाटर का, है ना, 1000 kg/m³ होता है, ठीक। और डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम लोग के पास मास कैसे आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो डेंसिटी आप लोग का 1000 है ना, और वॉल्यूम हमारा 1, यानी कि मास हमारा कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 kg आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मास की जगह क्या लिखते हैं, 1000 kg लिखते हैं, kg लिखते हैं, ठीक, kg हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक। और जी का वैल्यू हमारे पास कितना 10 हो जाएगा, हाइट हमारे पास कितना 36 दे रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, है ना, 36 और 0 0 0 और एक और 0, ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक, वर्क। पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है ना, पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, यानी कि 600 सेकेंड, ठीक है, 600 सेकेंड दे रखा है। और तो वर्क हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 600, ठीक। 0000 कट गया, 36/6 हमारा क्या आ जाता है 600 आता है, ठीक है। और 600 ये क्या आ जाएगा, 600 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, है ना, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 600 वाट, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया आप बहुत फास्ट बना रहे हो, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहे कि एक क्वेश्चन अगर हमारे पास नहीं भी बनता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी आएगा, आने वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आप लोग को एकदम क्वेश्चन स्क्रीन करते साथ बनाते चले जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने लेक्चर में भी आप लोग का सारा वीडियो अपलोड किया था ना कि जल्दी जल्दी हम लोग सारा क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग एग्जैगरेशन भी किए थे क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करके आंसर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक। तो 18th क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग स्ट्रेच बाय अप्लाइंग लोड टू द फ्रिंड, ठीक है, लोड टू द फ्रिंड में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग, ये हमारा फ्रिंड है, इस पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं ना, डब्लू मान लेते हैं कि हमारा डब्लू एक लोड है, ठीक। तो पूछा गया है क्या, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, स्ट्रेन के बारे में बताना है ना, स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेन होता है वो बताना है। तो देखिए थ्योरी में हम लोग कहता है कि थ्योरेटिकली कि जो हमारा स्प्रिंग होता है ना उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कैसे होता है। अगर मैं एक बार शॉर्ट में बताऊँ, है ना, वैसे तो मुझे इस वीडियो में बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँ तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग का एक कंपोनेंट हम लोग उठाते हैं, ये है ना, कंपोनेंट उठाते हैं, तो अब देखिए ये कंपोनेंट होगा तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग नीचे खींच रहे होंगे, है ना, जब नीचे खींच रहे होंगे तो ऑलरेडी एक स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा होगा, है ना, इलोंगेट हो रहा होगा तो क्या होगा, इससे लॉन्गिट्यूडनल शियर तो ऑलरेडी होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा ये स्ट्रेन होगा, है ना, वो तो हमारा ऑलरेडी होगा। शेयर कैसे आ रहा है मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ। तो देखिए इसका एक जब सेक्शन हम लोग ये लेते हैं, ये वाला सेक्शन, तो क्या आप लोग देख रहे होगे ना कि ये ऐसे मतलब स्प्रिंग ऐसे आया है ना, स्प्रिंग ऐसे आया है, ठीक है, और फिर वापस घूम करके ऐसे ऐसे टोटल होगा, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट था। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग कट करते हैं ना, देखिए इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग कट करते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा आगे होगा फिर, ठीक है, ऐसा आगे होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन को जब हम लोग कट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला फेस जो है वो नीचे जाना चाहेगा ना, यानी कि ऐसे ऐसे जाना चाहेगा, और ये ऊपर वाला फेस जो होगा वो क्या करेगा, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बोलेगा कि नहीं हमको ऐसे नीचे नहीं जाना, हम लोग ऊपर ऊपर जाना, ठीक है, जिसके कारण कि इस स्प्रिंग में पूरा
एक स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट आ जाता है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट आ जाता है, ठीक। यानी कि इसी कारण यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक लॉन्गिट्यूडनल के साथ एक शेयर फोर्स भी होता है ना, शेयर फोर्स भी होता है। इसका डायरेक्शन शायद मैंने अपोजिट ले लिया, तो अगर ये ऐसे है तो इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। तो हमारे पास शेयर फोर्स भी यहाँ पे स्प्रिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। तो इसमें क्या है, अ पीस ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर है, ठीक है, पीस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 75 के, ठीक है, 75 के पर आप लोगों को हिट कर दिया गया है ना, कूल्ड कर दिया गया है, ठीक है, कूल्ड कर दिया गया। तो देखिए 75 के मतलब 75 केल्विन। इफ R1 एंड R2 आर देयर रेजिस्टेंसेस देन, तो आप लोग को पता होगा कि कॉपर जो हमारा होता है वो क्या मेटल होता है, ठीक है, मेटल होता है। और जर्मेनियम हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो मेटल में हम लोग जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करता है। जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना, सॉरी हाँ डिक्रीज हो जाता है। और अगर सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम लोग इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है ना, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। तो और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। तो हमारे पास मेटल जो है हमारा कॉपर, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और इसमें सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जो हम लोग डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, है ना, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन बॉडी ऑफ मास 4 kg, है ना, बॉडी ऑफ मास 4 kg जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ना, 30 डिग्री पर। तो एक स्लाइड बनाते हैं हम लोग, है ना, स्लाइड बनाते हैं, इसका क्या है 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, है ना, mg cos 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा होगा mg sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री। और हमारा ऊपर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा n लग रहा होगा, है ना, और इस सरफेस का हमारा फ्रिक्शन म्यू है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक लग रहा होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा एक, ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो अब आपसे किस इंस्टेंट में पूछा गया है ना, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, है ना, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो जब जब भी जस्ट बिगिन टू स्लाइड होता है केस, तो आप लोग को याद होगा कि मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था कि स्लाइडिंग, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाले कंडीशन में, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में हमारा क्या होता है, एफ इक्वल्स टू सामने वाले कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, है ना, एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू दे रखी है 4, जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, ठीक है। और यहाँ पे हमारा साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, है ना, 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, है ना, ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी है कि हम लोग इसको आंख बंद करके भी लगा सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि मैंने ग्राफ बनाया था हमारा, है ना, नोट्स में आप लोग देख सकते हो जाके, एक ग्राफ बनाया था कि के इक्वल्स टू, है ना, के और फ्रीक्वेंसी के बीच का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। ये हमारा क्या देता है, ईवी नॉट देता है ना, या फिर ईवीएस हम लोग मानते हैं इसको, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमारा, ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कौन रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक, 20% इंक्रीज कर दिया गया। तो द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ा दिया गया। तो पूछा गया क्या, द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं कि जो न्यू था हमारे पास, है ना, जो हमारे पास न्यू था, है ना, आई जी डैश हम लोग निकालते हैं, जो नया हमारे पास करंट आता है, तो आई जी डैश हमारे पास 20% इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि आ जाएगा कितना 1.2, ठीक है। अब देखिए 1.2 कैसे आएगा, तो आई जी प्लस, है ना, 20/100 इंटू आई जी, तो ये क्या आ जाएगा 1.2 आई जी, ठीक है, 1.2 आई जी। आर डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस, है ना, 1.5 कर दिया गया, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे 1.5 आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा। और देखिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि भी का होता है फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, है ना, आई बाई आर एस, है ना, यानी कि शंट रेजिस्टेंस। तो आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, वी डैश निकालते हैं ना, तो आई डैश बाई, है ना, आई डैश जी बाई आर, ठीक है।
I-G/R, और इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1.5 है ना, 1.2 अपॉन 1.5 है ना इंटू I-G/R, ठीक है। और ये I-G/R हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है, यानी कि V डैश इक्वल्स टू 12/15, ठीक है। ये हमारा 1.2/1.5 है, ठीक है, 12/15, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 12/15 इंटू V लिखते हैं, है ना। और इसको जब हम लोग अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। दिया गया है क्या क्वेश्चन में कि इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज बताना। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल बैलेंस फाइनल कर देते हैं परसेंटेज के लिए। तो V माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, V डैश की वैल्यू क्या है 12/15 है ना, 12/15 इंटू V, ठीक है, डिवाइडेड बाई V इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब, है ना, ये परसेंट है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 है ना, 3/15 इंटू 100% है ना, इंटू 100%, ठीक। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। तो अब हम लोग के पास क्लियर दिख रहा है कि इनिशियल माइनस फाइनल हम लोग ने किया था, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि 20% हमारा जो है ना, 20% जो है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है ना, 20% हमारा डिक्रीज किया है ना, 20% डिक्रीज किया है। तो अब हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बचेगा, 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि 20 जैसे ही वो आता है यहाँ पे 20 देख करके लगा देते हैं ना, 20 देख के लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग क्या निकाला है, इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ। अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -20% आता है ना, -20% आता है, यानी कि हमारा डिक्रीज शो कर रहा है ना, डिक्रीज शो कर रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज शो कर रहा है। तो हमारे पास का ऑप्शन आएगा यहाँ पे 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस है इनफाइनाइट रेंज, ठीक है, इनफाइनाइट रेंज। तो देखिए इनफाइनाइट रेंज के बारे में जो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे शॉर्ट इसमें रेंज में काम करता है, ठीक है, सबसे शॉर्ट रेंज में काम करता है। तो इसका तो हम सबसे पहले गलत हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होता है तभी काम करता है ना, तभी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग चार्जेस है ना, फोर्स का वैल्यू क्या के इंटू Q1 Q2 बाई आर इसको रखते हैं ना, तो हमारा इसका जो रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है, 10 की पावर 20 30 40 कितना भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फोर्स आपका एक फाइनाइट वैल्यू आ ही जाएगा, है ना। तो ये हमारा उसका ऑप्शन आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर एंड पाशियन सीरीज, ठीक है, बार्मर एंड पाशियन सीरीज का बात किया गया, तो देन द रेशियो ऑफ λ/1/λ2। देखिए आप लोग को मैंने बताया था ना, लो ब्लड प्रेशर है ना, लो ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था, लीमन बार्मर पैशियन है ना, फिर क्या था आप लोगों के पास ब्रैकेट टिफन और हैम्फ्रे, ठीक है, 6 सीरीज था हमारे पास, ठीक। तो देखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर एंड पैशियन का बात किया गया, तो बार्मर के लिए है ना, बार्मर के लिए, अच्छा मैं स्टार्टिंग से बता दूँ तो लीमन के लिए हमारे पास N1 का एक यहाँ लिखते हैं, एक बार N2 लिखते हैं, ठीक है, N1 लिखते हैं और N2 लिखते हैं, एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, टेबल बना देते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास टेबल आ रहा है, ठीक। तो लिमर के लिए हमारे पास N1 का वैल्यू 1 होता है, N2 का वैल्यू 2 होता है, बामर के लिए हमारा 2 से 3 होता है ना, 2 से 3 होता है, पाशियन के लिए 3 से 4 होता है ना, ब्रैकेट के लिए हमारे पास 4 से 5 होता है, टिफन के लिए हमारे पास क्या होता है 5 से 6, हैम्फ्रे के लिए 6 से 7, ठीक है। और आपसे बात किया गया बामर और पाशियन के बारे में, ठीक। तो हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है 1/λ1 इक्वल्स टू RH इंटू Z², ठीक है। और किस एटम के बारे में बात किया गया, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटू 1/N1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9, ठीक। और देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि हम लोग को रेशियो पूछा गया है ना, 1/λ2 हो जाएगा यहाँ पे 1/λ2, और नीचे इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा RH इंटू Z² है ना, क्योंकि सेम आइटम है ना, सेम आइटम है। तो ये पूरा हमारा टर्म कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 माइनस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16, ओके 1/16। तो ये हमारा क्या आता है 5/9 है ना, 5/9 डिवाइडेड बाई 7/9 इंटू 16 है ना, 9 इंटू 16, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5/36 है ना, ये हमारा आएगा 5/36, ठीक। 4 से काटेंगे अगर हम लोग इसको तो ये 9 होता है ना, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और ये हमारा 4 अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर 20/7 आता है, ठीक है। और ये लैम्डा 1/λ1 था, तो λ2 हमारा ऊपर जाएगा, λ1 हमारा नीचे रह जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20/7। तो हमारा पूछा क्या जा रहा है λ1/λ2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7/20, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें आप लोग को बस ध्यान रखना है ना, ऑप्शन नंबर हमारे पास इसमें कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें आप लोग को बस ध्यान रखना है कि 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू Z² इंटू 1/Ny² माइनस 1/N2 का स्क्वायर का आप लोग को इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ इक्वल नंबर ऑफ बोरॉन एंड आर्सेनिक एटम्स आर एडेड टू अ प्योर सिलिकॉन, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ बोरॉन एंड आर्सेनिक आर एडेड टू प्योर सिलिकॉन, देन प्योर सिलिकॉन बिकम्स।
तो देखिए बोरन जो होता है ना, हमारा बोरन जो होता है वो हमारा 13th ग्रुप का है ना, 13th ग्रुप का है, ठीक। और आर्सेनिक जो है ना, एस जो है आर्सेनिक हमारा, वो हमारा किसका है, 16th ग्रुप का है ना, 16 सॉरी 15th ग्रुप का, ठीक है, 15, ठीक है। यानी कि ये ट्राईवैलेंट है, ठीक है, ट्राईवैलेंट है। और ये पेंटावैलेंट है, ये पेंटावैलेंट है। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे ना 14th वाले में, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब ऐड करेंगे, तो देखिए इसके कारण है ना, अब ऊपर से देखिए आप लोग के पास क्या देखा, इक्वल नंबर में ऐड किया गया, यानी कि इसके कारण जो हमारे पास इसमें जो होल्स आएगा ना, जो होल्स आएगा उसको कौन फिल कर रहा होगा, उसी इक्वल क्वांटिटी में से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि ये पेंटावैलेंट है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा होगा ना, और ये ट्राईवैलेंट है तो इसके पास एक होल होगा, है ना, एक होल होगा। तो जितना होल आएगा ना NH, है ना, NH जितना होल आएगा उसको यहाँ पर से Ne कवर कर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा। यानी कि जो हमारा फाइनल सेमीकंडक्टर बनता है ना, द प्योर सिलिकॉन बिकम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। कैसे, तो फिर से सुनिए कैसे होगा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर से जितना होल आया उसको तो यहाँ पर से इतना इलेक्ट्रॉन कवर कर ही लिया, ठीक है। तो जो ओरिजिनल हमारा सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टी था वही हमारा फॉलो बाय रह जाएगा, ठीक है, यानी कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही रह जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, इन द गिवन LCR सर्किट, है LCR सर्किट हमारे पास गिवन है। तो बोला क्या, द वोल्टेज मेजर्ड बाय एन AC वोल्टमीटर अक्रॉस CR एंड LR रेस्पेक्टिवली 415, 65 एंड 204 वोल्ट्स, ठीक। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, ठीक। अब देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि भैया आपने तो पढ़ाया था, है ना, VS इक्वल्स टू अंडर रूट, है ना, VR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे पूरा, इसको में से इसको घटाएंगे तो 200 कुछ आएगा, है ना, 209 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये आप लोग को यहाँ पर नहीं करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आप लोग का अप्लाई नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, तो वो आप लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास एक लूप दे रखा है ना, लूप दे रखा है, ठीक है, एक लूप दे रखा है, लूप 1। तो अब देखिए कि इसमें से जो भी करंट निकलेगा ना, किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा, है ना, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट निकला, तो जो करंट यहाँ पे आई होगा वही करंट यहाँ पे आई होगा, वही करंट यहाँ भी आई होगा, वही करंट यहाँ भी आई होगा, ठीक। तो इन तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस किसी एक के अक्रॉस अगर हम लोग करंट निकाल ले तो हमारे पास पूरे का करंट आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग करंट निकालना बहुत आसान है ना, आई इक्वल्स टू क्या होता है अपना V/R होता है, ठीक है, V/R होता है। V अपना कितना दे रखा है 65, R कितना दे रखा है अपना 100, तो हमारे पास क्या आ गया 0.65 एम्प्स, ठीक है। ये हमारा सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27, 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आर गिवन, ठीक है, 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक। तो द प्रॉपर VT ग्राफ शोइंग द जर्नी ऑफ द बॉल, है ना, जर्नी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉल को, है ना, एक बॉल को हम लोग नीचे से ऊपर एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और फिर वो वापस ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब पूछा गया कि इस चारों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसको सबसे अच्छे से डिपिक्ट करता है, ठीक। तो देखिए जब हम लोग नीचे से ऊपर भेजेंगे तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी यू होगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू होगा। और किसी भी पॉइंट टी पॉइंट पे, है ना, VT पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा होगा उस पॉइंट पे, V इक्वल्स टू U माइनस जी टी, है ना, U माइनस जी टी। यानी कि टाइम से ये क्या हो रहा है, मतलब इसको देखेंगे अगर हम अच्छे से लिखते हैं, है ना, U माइनस जी टी, ठीक है। इक्वेशन हमारा मोशन का क्या हो रहा है U माइनस जी टी, यानी कि V जो है हमारा, है ना, V जो है हमारा वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है टी पे, है ना, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सबसे पहले कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी जो है हमारा नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमारा घट रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी हमारा घट रहा होगा, ठीक। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैंसिल, ठीक। अब देखिए हमारे पास दो बचता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 और 4, ठीक। अब देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आपको वेलोसिटी आ जाएगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, नीचे की तरफ जाने लगेगा और नीचे की तरफ वेलोसिटी इसका बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन देखिए डायरेक्शन हमारा इनिशियली ऊपर था, या डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है ना, वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमारा वही था, है ना, डायरेक्शन हमारा बढ़ रहा था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, डायरेक्शन हमारा, है ना, निगेटिव हो रहा है ना, डायरेक्शन हमारा घट रहा है। यानी कि ये जो वेलोसिटी होगा वो बढ़ेगा, है ना, वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन निगेटिवली बढ़ेगा, है ना, निगेटिवली बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर कि वेलोसिटी हमारा 5 था, है ना, इनिशियली 5 था, कुछ घट रहा था, वेलोसिटी हमारा जीरो आ गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे,
फिर हमारा निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है ना। अगर 4 की बात करते हैं तो और बढ़ता है, लेकिन वेलोसिटी हमारा फिर यहाँ पे पॉजिटिव ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, है ना, टू इक्वल पीसेस की बात की गई अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, देन, है ना, देन। तो अब देखिए क्या होगा, कोई बार मैग्नेट है ना, कोई बार मैग्नेट, ठीक है, ऐसा बार मैग्नेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लेंथ के अलोंग हम लोग कट करते हैं ना, लेंथ के अलोंग कट करते हैं। तो अब हम लोग क्या होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ के अलोंग जब भी हम लोग कट करते हैं तो हमारा पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों हाफ हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर से। ये देखिए ये वाला जो थ्योरी है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए कि अगर हम लेंथ वाइज काटते हैं तो हमारे पास बोथ पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हमारा वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, आपको याद रखना होगा। 29th क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही फेमस टॉपिक है ना, हेलिकल पाथ वाला। तो देखिए द प्रैक्टिकल, देखिए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, है ना, इज मूविंग विद इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, उसका वेलोसिटी वी दे रखा है। तो विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। तो मैंने आपको 4 केस बताया था ना, 4 केस में आप लोग के पास क्या था, एक केस ऐसा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, बी है, इसके साथ वो जो पार्टिकल है हमारा वो थीटा एंगल बना रहा होता है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हमारा क्या होता है, हेलिकल पाथ शो करता है, ठीक है। बाकी जो 3 केस है मैंने आप लोग को ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है ना, फिजिक्स तो आप लोग को लगता है कि बहुत टफ आता है, लेकिन कॉमेंट में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, आप लोग को पता ही होगा जैसे कि मैंने कोर्स करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग, है ना। 30 पे क्या दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m दे रखा है एट रेस्ट, ठीक है, डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है। दो पार्टिकल में डिके कर रहा है ना, m1 m2, वेलोसिटी उसका क्या है, v1 एंड v2। तो द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, है ना। पार्टिकल एट रेस्ट था, ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, mv हम लोग मान लेते हैं इक्वल्स टू m1 इंटू v1, है ना, v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, ठीक। v1 हमारा क्या है, 0 है, तो m1 v1, है ना, इक्वल्स टू m2 v2 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ m2 v2, ठीक। तो अब देखिए माइनस साइन हमारा क्या शो कर रहा है ना, माइनस साइन हमारा क्या शो कर रहा है, बस हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। कि अगर यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल था और ये दो पार्टिकल ब्रेक हो गया तो v1 अगर इधर है ना, तो ये क्या शो कर रहा है, v2 इधर होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, h बाई m1 v1 हो जाएगा, है ना, h बाई m1 v1, ठीक। लैम्डा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, h बाई m2 v2, ठीक है, m2 v2, ठीक है। अब इस देखिए अब इस वेवलेंथ में आप लोग को डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं, है ना, डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं। तो लैम्डा 1, तो देखिए ये m1 v1 क्या है और m2 v2 क्या है, दोनों इक्वल है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, m1 v1 और m2 v2 का। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, m1 लैम्डा 1 इक्वल इज टू लैम्डा 2, है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1:1 का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया ना, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, है ना, एल का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है। लेकिन देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कुछ बच्चों को ऐसा फोबिया होता है ना कि बोला गया, उनको लगता है क्या कि क्वेश्चन में जितने वैल्यू दिए होते हैं सब काम के होते हैं ना, सब काम के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग को देखिए एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC, है ना, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई, है ना, अंडर रूट, एल का वैल्यू कितना दे रखा है 3, है ना, 3 इंटू सी का वैल्यू कितना दे रखा है 27 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, है ना, 10 की पावर -6, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो हमारे पास क्या आता है 1 बाई, है ना, 1 बाई 3 इंटू, इसको देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -6 था, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएगा, है ना, -3 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट था। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1000 बाई, है ना, 1000/9, और ये क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्स 111.11, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना, 111 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्मी के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, 10 की पावर -15 होता है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग को ये वाला पूरा चार्ट दे रखा था, है ना, किस क्वांटिटी को कितना हम लोग एब्रीविएशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया क्या, होमोजीनियस डिस्क ऑफ मास 1 kg, है ना, रेडियस 0.5 मीटर, रोटेटिंग along its axis with an angular velocity of 5 रेडियन पर सेकंड। तो द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम तो हम लोग को पता नहीं है ना,
हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं लीनियर मोमेंटम रोटेशनल में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ना, एंगुलर मोमेंटम एल पढ़ा है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एल ही निकालते हैं। एल हमारा क्या होता है, आई ओमेगा। आई हमारा क्या हो जाएगा, है ना, कौन सा बॉडी हमारा, होमोजीनियस डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ठीक। तो एल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ से, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम का वैल्यू कितना 1 है ना, आर का वैल्यू हमारे पास 0.5 यानी कि 0.25 हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई टू। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 1 है, ठीक। और देखिए अब क्या होता है ना कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, और लीनियर मोमेंटम जो होता है पी, इसको हम लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं ना, पी से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, P इंटू आर इक्वल्स टू एल होता है ना, P इंटू आर इक्वल्स टू एल होता है, ठीक। आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस। P हमारे यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। और यहाँ पे एल हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एल इक्वल्स टू पी आर, ठीक है, एल इक्वल्स टू पी आर। तो पी हमसे पूछा गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बाई आर, ठीक है, एल बाई आर। तो हमारे पास यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.25, है ना, 0.25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इंटू, और इंटू आर है हमारा क्या दे रखा है 0.5, ठीक, सिंपल 0.5 कर देते हैं यहाँ पे। तो 0.5 और 0.25 कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.5, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 1.25, है ना, 1.25 आ जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड। तो अब देख सकते हैं कि ऑप्शन में हम लोग कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेथोडोलॉजी हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का वो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑफ, है ना, क्यू, क्यू। और उसके बाद हमारा क्या मास m दे रखा है, वेलोसिटी मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है, v से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री, तो ये सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करेगा, है ना, सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करेगा। आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा, गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो रेडियस हमारा क्या होता है ना, बिना ऑप्शन देखे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस का हम लोग अपना इक्वेशन लिखते हैं। रेडियस का इक्वेशन हमारे पास क्या था, एम वी बाई, है ना, रेडियस का इक्वेशन था एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। और इससे हम लोग मैच करते हैं, हमारे पास कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मशीन गन ऑफ मास 200 kg, ठीक है, 200 kg मास है मशीन गन का, माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक। इफ द गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स, है ना, 15 ग्राम बुलेट्स, रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर मिनट, ठीक, एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द एवरेज थर्स्ट ऑन द सिस्टम। तो एवरेज थर्स्ट जो होता है, फोर्स हमारा क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्स्ट जो होता है वो भी एक तरीके का फोर्स होता है ना, फोर्स होता है, ठीक। अब फोर्स हमारा क्या होता है, dp बाई dt, ठीक है, dp बाई dt यानी कि चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा p बाई डेल्टा t, है ना, डेल्टा p बाई डेल्टा t, ठीक। डेल्टा p हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, mv हमारा क्या हो रहा है ना, मास हमारा दे रखा है 50 ग्राम, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 kg। वी हमारा कितना दे रखा है 400, है ना, 400 दे रखा है। और यहाँ पे पर मिनट जो है हमारा 30 बुलेट फायर हो रहा है, तो इंटू 30 कर देते हैं, ठीक है। और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर के यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 न्यूटन हमारा थर्स्ट आ जाएगा, है ना, एवरेज थर्स्ट आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोग को निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार डिराइव करते हैं ना, याद तो कोई नहीं रखता है ना, याद तो कोई नहीं रखता। तो हम लोग के पास एक इक्वेशन था, फाई इक्वल्स टू बी है ना, बी है, यहाँ पे बी हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, और ये हमारा एरिया था, ठीक है, एरिया का हमारा एल स्क्वायर होता है, ठीक। बी का हम लोग को नहीं पता, ठीक है, बी का भी हम लोग नहीं करना, हम लोग, मैं कहता हूँ बी का भी हम लोग नहीं याद करेंगे। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एफ इक्वल्स टू आई एल बी, हम लोग एक फॉर्मूला याद करते थे ना, फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, है ना, फॉर्मूला याद करते थे। तो यहाँ से तो हम लोग बी का निकाल सकते हैं, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आई एल हो जाएगा, है ना, एफ बाई आई एल। एफ का हम लोग क्या करते हैं, एम एल टी माइनस टू लिखते हैं, है ना, टी माइनस टू। आई का हमारा क्या होता है एम्पियर, एल का हमारा एल हो जाएगा, है ना, ये तो लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ है, लेंथ तो एल ही हो जाएगा, एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बी का हमारे यहाँ पर से क्या आता है एम इंटू, है ना, ए माइनस 1 इंटू टी का माइनस 2, ठीक है, टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है एम इंटू ए माइनस 1, है ना, ए माइनस 1 टी माइनस 2 और एल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग का फाई का जो वैल्यू आता है, फाई इक्वल्स टू क्या आ जाता है एम इंटू एल स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर
टी माइनस टू ए माइनस वन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। तो इस तरह से आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन का सारा क्वेश्चन प्रोसीड करना है, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला पे आप लोग को जाना है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ किया है ना, फाइव इक्वल्स टू बी है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ किया, फोर्स इक्वल टू आई एल बी। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। 37 पे हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए हैं, पता भी नहीं चला। तो टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम। ठीक है, मास एम दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b दे रखा है। तो द मैग्नेटिक फील्ड है ना इस डबल, ठीक है, b को हम लोग डबल कर रहे हैं, यानी कि b से हम लोग इसको 2b बना रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, तो 2b बना रहे हैं। तो द न्यू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि 2 पाई एम वी बाई है ना, सॉरी 2 पाई एम बाई है ना क्यू बी है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ते थे। तो b को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2b बना दे रहे हैं ना, 2b बना दे रहे हैं। तो t डैश हमारा क्या आ जाता है, 2 पाई है ना, 2 पाई एम बाई, ठीक है, ये पाई है हमारा, पाई बाई क्यू इंटू 2b। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है वो तो हमारा t है, बच रहा है कौन नीचे 2, तो 2 हो जाएगा है ना, यानी कि टी डैश हमारा क्या क्या हो जाएगा, टी बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक, टिप ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि ये क्लॉक है ना, इसमें मिनट का हम लोग का बात किया गया है, मिनट हैंड का बात किया गया। तो इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर में क्या होता है, वापस यहीं पे आ जाता है। तो एवरेज स्पीड इज 0, ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि इसका कुछ तो स्पीड रहा ही होगा ना, स्पीड तो रहा ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो ये तो एब्सोल्युटली सही है ना, देखते के साथ कोई भी 7-8 का भी बच्चा बता देगा है ना, अगर वो फोर्स पढ़ा हो तो। बेसिकली 9 क्लास का बच्चा तो ये बता ही सकता है ना कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये वापस यहीं से घूम करके यहीं पर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, दिया क्या, 2 स्प्रिंग्स है ना, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट इन द रेशियो 16:9, देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो। तो k1/k2 है ना, k1/k2 हमारा दे रखा है 16/9, ठीक है, 16/9। टाइम पीरियड पूछा गया, तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है ना, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो t1/t2 हमारा क्या हो जाएगा है ना, अंडर रूट है ना, 2 पाई अंडर रूट m1 बाई है ना, m1/k1 डिवाइडेड बाई है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट m2/k2। ठीक है, k2। मास का बात तो किया गया नहीं गया है ना, मास का बात तो किया नहीं गया, तो मास तो हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा है ना, दोनों का मास m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, m हो जाएगा। अब देखिए, तो पाई 2 पाई कैंसिल, एम एन कैंसिल, तो हमारे पास t1/t2 का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट k2/k1, अंडर रूट k2/k1। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो अंडर रूट k1/k2 16 बनाया था, तो k2/k1 क्या हो जाएगा 9/16 है ना, अंडर रूट करते हैं तो हमारा क्या आता है 3:4 आता है ना। तो टाइम हमारा किसके रेशियो में आएगा, अंडर 3:4 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40। तो गिवन बिलो इज द वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो इस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते ना, ये सब आप लोग को सिर्फ फंसाने के लिए दिया होता है। बोला गया क्या, इफ आर ए एंड आर बी आर रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के लिए हमारा कुछ पॉइंट दे रखा है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो रिस्पेक्टिव ऑन द कर्व है ना, देन आर ए और आर बी के बीच में आप लोग को रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ यहाँ पे एक क्लियर ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई है। ठीक है, आई हमारा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ हमारा क्या है, वी है, वी है। ठीक, रिलेशन हम लोगों को क्या पता है, रिलेशन हम लोगों को क्या पता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर है ना, वी बाई आर, यानी कि आई इक्वल्स टू है ना, यानी कि आई इक्वल्स टू 1/r इंटू वी है ना, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। स्लोप हमारा क्या है ना, स्लोप एम हमारा क्या है, स्लोप क्या है 1/r है। ठीक है, 1/r है ना। बेसिकली ये पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए पर हम लोग एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए पर हमारा ये स्लोप हो गया। ठीक है, ये हमारा थीटा 1 हो गया, थीटा 1 हो गया। ठीक, बी पर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है ना, बी पर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये थीटा 2 हो गया। ठीक, थीटा 1 पे बोला गया क्या कि आप लोग को रेजिस्टेंस क्या है, आर ए है। ठीक है, थीटा 1 पे आर ए है। ठीक है, आर ए है। थीटा 2 पे क्या है, आर बी है। तो थीटा 1 का वैल्यू आपको पता है क्या होगा है ना, वैल्यू पता है क्या होगा, 1/r1 है ना, स्लोप हमारा 1/r के टर्म्स में, तो ये 1/r हो जाएगा है ना, 1/r हो जाएगा है ना। और थीटा 2 का हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 1/r भी हो जाएगा, 1/r भी हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे जो ग्राफ है ना, उसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि थीटा 2 जो है हमारा है ना, ये थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है ना, थीटा 2 हमारा थीटा 1 से बड़ा है। ठीक, और थीटा 2 का वैल्यू कितना, 1/r भी, और थीटा 1 का वैल्यू हमारा क्या है, 1/r है। ठीक, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आर ए हमारा क्या आता है, आर ए ग्रेटर देन आर बी।
एज सिंपल एज डैट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन था ना, और इसमें आप लोगों को कौन सा यूज़ करना था, तो ओम्स लॉ का जो हमारा V इक्वल्स टू IR है क्वेश्चन, इसको यूज़ करना था, और यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट हम लोग को कंसिडर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो देन द इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स शुड बी, यानी कि जब हम लोग को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है 5200 एंगस्ट्रॉम, तो इससे और कम वेवलेंथ होना चाहिए ना, इससे और कम वेवलेंथ होना चाहिए, तब तो हमारा इससे ये होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक, तो इससे कम जब वेवलेंथ होगा तो हमारे पास क्या पता है कि हम लोग के पास एक होता है यूवी, है ना, यूवी जो हमारा रेंज होता है वो कितना होता है 100 एंगस्ट्रॉम से अप्रॉक्स आपको 3600 या कहीं कहीं आप लोगों को बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम भी मिलेगा। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम भी मिलेगा। तो आप लोगों को जो 5200 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इससे कम हम लोग को कौन सा रेडिएशन हो रहा है, जस्ट इसके नीचे हमारे पास कौन सा रहा है, यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लैंप यहाँ पे हमारा यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट जो हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा वो कौन सा सोर्स होगा, तो 50 वाट ऑफ, देखिए वाटेज से आप लोगों को मतलब नहीं है, बेसिकली आप लोग याद रखना है क्या, कि अल्ट्रावायलेट लैंप होना चाहिए। ठीक है, इंफ्रारेड में तो आप लोगों को पता है कि कितना होता है, हमारा अप्रॉक्स हमारा 1 नैनोमीटर तक चला जाता है ना, 1 नैनोमीटर तक चला जाता है, कहाँ से, तो आप लोग का मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर तक अप्रॉक्स आप लोग का चला जाता है। तो इंफ्रारेड तो आप लोग का होगा नहीं, है ना, इंफ्रारेड तो होगा नहीं। तो बेसिकली हमारा ये यूवी रेडिएशन के रेंज में इसका जो सोर्स होगा वो लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है ना, नोट्स में करवाया हुआ है कि किस किस डिवाइस का कौन सा बैंडविड्थ होता है, तो इसमें तो कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना, 800 से 950 का मेगाहर्ट्ज का। तो इसके साथ में आप लोग को बता दूं कि आप लोग मोबाइल फ़ोन तो है, मोबाइल फ़ोन्स है ना, इसके बाद आपका टीवी है ना, टीवी है, इसके बाद आप लोग का रेडियो है, तो ये लोग इस सब का जो आप लोग थोड़ा सा याद रखिए ना, आयोनोस्फेयर में कितना होता है, आयोनोस्फेयर में कितना होता है, ये सब आप लोग को याद, स्काई वेव है ना, स्काई वेव, ये सब आप लोग टेबल थोड़ा सा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू लेंसेज शुड बी प्रेफर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में आप लोगों को पता हो कि दो टाइप का लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस है। तो ऑब्जेक्टिव का क्या होता है ना हमारा, है ना, ऑब्जेक्टिव का हमारा क्या होता है, इसका पावर हमारा लेस होता है ना, अपर्चर हमारा बड़ा होता है, पावरलेस अपर्चर मोर। ठीक है, और आईपीस जो होता है इसका हमारा पावर मोर होता है और अपर्चर हमारा लेस होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इसमें लेंस का वेरिएशन दिया है। L1 है हमारा 6 डायोप्टर और अपर्चर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पावर ज़्यादा है और अपर्चर कम है। ठीक, तो ये तो हमारा आईपीस ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत है। 2 में देखते हैं, L2 विद पावर 3 डायोप्टर एंड अपर्चर 8, हाँ तो ये थोड़ा सुटेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सुटेबल है क्योंकि इसका पावर थोड़ा कम है और अपर्चर ज़्यादा है। L3 हमारे पास क्या दे रखा है कि पावर विथ 10, है ना, यानी कि पावर तो इसका बहुत ज़्यादा है ना, पावर बहुत ज़्यादा है, एकदम सुटेबल है। अपर्चर बहुत कम है, तो और सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे एक बार फिट कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी पढ़ लेते हैं। L1 हमारा 6 डायोप्टर और 1 अपर्चर, ठीक है, सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है ना, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा पावर हो जा रहा है, और 4 में भी हमारा बहुत ज़्यादा पावर हो जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा, और इस साल के सिलेबस में आप लोग को शायद ये टॉपिक नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, तो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है ना, और रोटेशन जब भी मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है अपने प्लेन में, है ना, रोटेट कर रहा है अपने प्लेन में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम या फिर ओमेगा, है ना, ओमेगा जो भी कुछ भी हुआ, तो उसका जो डायरेक्शन जो भी रोटेटिंग होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ओमेगा का भी डायरेक्शन हमारा ऊपर ही की तरफ होगा, है ना, ऊपर, यानी कि ओमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल से ये इसका डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और एल बराबर आई ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा एल का भी होगा, है ना, एल का भी होगा। तो हमारे जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 6 डायोप्टर, है ना, प्लस 6 डायोप्टर एंड माइनस 2 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, डी इक्वल्स टू 0, है ना, डी इक्वल्स टू 0, तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों को पता है कि पी जो होता है ना, पी जो हमारा टोटल होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है, सिंपली P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस दिया होगा तो प्लस वहाँ पे क्या होता है, माइनस डी इंटू P1 P2 हो जाता है, तो वो उसमें हम लोग नहीं जाना क्योंकि डी तो हमारा 0 है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाता है, P1 हमारे पास क्या है 6 डायोप्टर, ठीक है, माइनस 2 डायोप्टर, यानी कि हमारा क्या हो जाता है 4 डायोप्टर। ठीक,
और हम लोग को क्या निकालना है, फोकल है, तो पी इक्वल्स टू 1/f, यानी कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है 1/p, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ऐसा यूनिट में होता है सारा, तो 1/4 हमारा मीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर्स, ठीक है, मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर से कौन सा हो रहा है, मीटर में है ना, तो 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दे रखा है क्या, लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, ग्लास टू एयर हमारा लाइट जा रहा है, तो द इंसिडेंट ऑफ है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल का बात किया जा रहा है, क्रिटिकल एंगल का बात किया जा रहा है। शोन इन द फिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू इक्वल्स टू √2 दे रखा है, ठीक। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे है ना, साइन सी, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन सी इक्वल्स टू √1/म्यू, है ना, 1/म्यू। म्यू का वैल्यू आप लोग कितना दे रखा है, √2 दे रखा है ना, साइन सी इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो सी हमारा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, है ना, सी इक्वल्स टू 45 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसमें कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बोला गया क्या, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाई इतना, है ना, इतना दिया गया, एंड म्यू का वैल्यू कुछ दे दिया गया है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू पूछा गया। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सी इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, 1/1 अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा μ0 इंटू सी स्क्वायर, है ना, μ0 इंटू सी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे यहाँ पर से फाइनली क्या आता है, μ0 हमारा क्या है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दे रखा है इंटू सी स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस, है ना, माइनस नहीं, यहाँ पे सीधा 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, मास भी दे रखा है 4 kg, स्टॉप्स बाय कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के इज, है ना, इस हाँ अच्छा के का वैल्यू दे रखा है 1600 न्यूटन पर मीटर, तो द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, ठीक। एक ऐसा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये 4 kg का था और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगा। और फाइनली क्या होता है कि ये एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, ठीक है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई x0 से कंप्रेस करता है, ठीक। तो ये जो कंप्रेस करेगा तो इसमें क्या होगा, है ना, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, है ना, कितना डेवलप होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल डेवलप होगा, ठीक है। तो के इक्वल्स टू पी हम लोग कर देते हैं सिंपल, तो हमारे पास क्या होता है हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू के एक्स नॉट का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ आ जाता है। हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट स्क्वायर हमारे यहाँ पर से क्या होता है अब, तो एम वी स्क्वायर बाई के, है ना। तो मास का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 4, 4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और के का वैल्यू कितना दे रखा है 1600, ठीक है, 1600। तो यहाँ पर से हम लोग का दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट इक्वल्स टू √4/1600, 1600, ठीक। 4 इंटू 4/1600, तो एक्स नॉट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर से 4/16 का स्क्वायर कितना होता है ना, सॉरी 16 का रूट कितना होता है 4, है ना, 4, और ये डबल जीरो तो 40, यानी कि 1/10, ठीक है। तो ये क्या होता है 0.1 मीटर्स, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे पी एस है ना, ये पास्कल है ना, बेसिकली ये पास्कल है, पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है, प्रेशर होता है ना, ये तो सबको पता है। कोएफिशिएंट देखिए, अब इसका जो ऑफिशियल आंसर किया था उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया था, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है पॉइस होता है ना, पॉइस होता है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है ना, और इसको मैं यहाँ पर भी कंफ्यूजन के लिए हटा देता हूँ। बेसिकली जो पास्कल होता है वो ऐसा यूनिट किसका होता है, प्रेशर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एंड ए न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन तीनों है, आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इन सेम डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटी, ठीक है, सेम डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटी, इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, विच इज परपेंडिकुलर टू देयर मोशन, ठीक है। तो सब में दिख रहा है कि परपेंडिकुलर टू देयर मोशन है, तो देयर पाथ्स आर, ठीक है, पाथ बताना है, पाथ क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारा जीरो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक। तो हमारा आर क्या होता है ना, सॉरी फोर्स हम लोग क्या करते हैं, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है ना, फोर्स जो हमारा होगा बेसिकली वो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो प्रोटॉन पे हमारा राइट हैंड थंब रूल से जो हमारा ये होगा फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, है ना,
बी हमारा अंदर की तरफ है ना, बी हमारा अंदर की तरफ है, बी हमारा अंदर की तरफ है, और ये हमारा वेलोसिटी इस तरफ है। तो अगर हम अपना 4 फिंगर्स को कर्ल करते हैं बी का डायरेक्शन में, है ना, इनिशियली वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख करके अगर कर्ल करते हैं बी के डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स होता है वो इस ऊपर के डायरेक्शन में आता है ना। और इलेक्ट्रॉन में हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में जो हमारा ये होगा, क्या होगा, चार्ज जो होगा वो तो निगेटिव होगा, है ना, चार्ज निगेटिव होगा, तो इसका फोर्स हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और न्यूट्रॉन है ये, है ना, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो सीधे निकल जाएगा। ठीक, न्यूट्रॉन का हमारा केस सही था। और इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन का भी देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। 2 में चेक कर लेते हैं, तो 2 में देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। 3 में हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा था। 4 में हमारा न्यूट्रॉन मूव कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है अल्टीमेटली। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोला गया क्या, अ कॉपर स्लैब ऑफ थिकनेस टी, है ना, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसके बीच में इंसर्ट कर दिया गया है, सिंपल। बोला गया क्या, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डी। ठीक है, सेपरेशन डी है हमारा इफ टी इक्वल्स टू d/4। ठीक है, ये जो थिकनेस है हमारा टी वो क्या है, d/4। तो देन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर के बीच का हमको रेशियो निकालना है। तो हम लोग को पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक, और हमको पता है कि जब भी मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग मेटल यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है कि ऐसा बिहेव करता है ना कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो दोनों का प्लेट है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज कर गया, है ना। कितना डिक्रीज कर गया, तो जो हमारा थिकनेस टी होता है, क्यों, क्योंकि मेटल जो होता है ये तो कोई डायइलेक्ट्रिक है नहीं, है ना, कोई तो डायइलेक्ट्रिक है नहीं, ये मेटल है ना, पूरा का पूरा मेटल है, यानी कि चार्ज इसमें फुल्ली फ्लो कर सकता है। अब जब चार्ज फुल्ली फ्लो कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हमारा जो, हाँ, ये जो एयर वाला गैप था, है ना, एयर वाला गैप था, वो इस टी थिकनेस से घट गया है ना, इस टी थिकनेस से घट गया है। तो हमारा जो न्यू होगा सी डैश, है ना, जो हमारा सी डैश होगा वो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, यानी कि ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी/4, यानी कि 3d/4। ठीक है, रेशियो अगर हम न्यू निकालते हैं तो सी अपॉन सी डैश इक्वल्स टू क्या आता है अपना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना, डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई, है ना, 3d/4। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो नीचे वाला टर्म है वो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना, यानी कि ये जो d/4 है ना, ये जो d/4 है वो तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 3:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें बोला क्या, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज। ठीक, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को सबसे आसान है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, गामा रेज से हम लोग का स्टार्ट होता है ना, गामा, सबसे पहले गामा, फिर उसके बाद एक्स रेज, उसका अल्ट्रा वायलेट, उसका बाद इंफ्रारेड, है ना, विजिबल, ऐसे ऐसे हम लोग का चलता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, गामा रेज, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इतना तो पता है, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था। मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि द टू फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन से ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट में बताने का इन द सेंस कि एन के बारे में बताता है ना, एन के बारे में बताता है। तो हम लोग को पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो L इक्वल्स टू NH/2 होता है ना, यानी कि ये हमारा ऑर्बिट के बारे में बताता है ना, ये हमारा ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सही है। और इसके साथ जो होता है वो हमारा टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी इसका क्या होता है -13.6, है ना, -13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, तो इसमें भी n का टर्म आ गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये दोनों हमारा ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन अ मास इज रोटेटिंग, है ना, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, इफ इट्स काइनेटिक सॉरी इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टिव। हाँ, तो ये तो पिछले रिपीटेड क्वेश्चन था, है ना। अब आप बोलोगे कि भैया आपने एक ही क्वेश्चन 2 बार लिया, तो मैंने नहीं लिया, ये हमारा ऑफिशियल आंसर की वाला था, है ना, ऑफिशियल आंसर की वाला और ऑफिशियल क्वेश्चन वाला जो हमारा रिस्पॉन्स में आता है, वहाँ से मैंने ये वाला क्वेश्चन पेपर उठाया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का दे रखा है कि कंसीडर द सिचुएशन वेयर फोर्स एफ, है ना, फोर्स एफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा है। ठीक है, दोनों वेक्टर के फॉर्म में आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों जीरो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, बोला गया कि बट द वर्क इज जीरो, है ना, वर्क इक्वल्स टू जीरो दे रखा है। तो पूछा है कि द कंक्लूजन इज,
तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग के पास था, है ना, एफ डॉट एस था, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो, ये जीरो नहीं है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, ये भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि ये वाला टर्म हमारा जीरो होगा, है ना, कॉस थीटा हमारा जीरो होगा, कॉस थीटा जीरो, तो थीटा हमारा क्या आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि एफ एंड एस आर एट राइट एंगल, ठीक है। ऐसे भी हम लोग को पता है कि अगर दोनों हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल हुआ तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि चार्ज 30 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, ठीक। तो पूछा गया द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑक्सीलेशन के हम लोग को पता है ओमेगा क्या होता है 1/√LC, ठीक, फ्री ऑक्सीलेशन के लिए। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√L का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 27 इंटू 10⁻³ मिली, है ना, मिली हेनरी। सी का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁹ है ना, सॉरी -6 है ना, माइक्रो है, तो ये हो जाएगा -6, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट था, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक यहाँ पर से जीरो से इसको -2 कर देते हैं, है ना, -2 कर देते हैं, तो ये क्या आता है अपना अंडर रूट, यहाँ पर आ रहा है 27 इंटू 3 81, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर, है ना, 10 की पावर यहाँ पे -2 है, तो ये 1 बचेगा, और ये 3, तो 4 -6 है तो -3 बचेगा, तो नीचे -4 बचेगा टोटल, है ना, यानी कि 1000/9, ठीक। तो यहाँ पर से हमारा कौन सा वैल्यू आता है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 10 इंटू 10 की पावर 1000 करते हैं तो क्या आता है 1.1 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज एलसीआर सर्किट टू द एसी सोर्स इज शोन इन द डायग्राम इज, ठीक है, डायग्राम में आप लोगों के पास एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक। आपसे पूछा है क्या इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस हमारा जेड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास √r² है ना, r² प्लस प्लस एक्सएल, है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एक्सएल निकालते हैं, एक्सएल हमारा क्या है ओमेगा इंटू एल होता है ना, ओमेगा इंटू एल होता है। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दे रखा है ना, एफ हमारा कितना दे रखा है 50 हर्ट्स, तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, यानी कि हमारा 100 पाई हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 100 पाई इंटू एल, है ना, एल हमारे पास कितना वैल्यू दे रखा है 25.48 मिली हेनरी, है ना, मिली हेनरी। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास कितना आएगा अप्रॉक्स 8 ओम आता है, ठीक। और एक्सी हमारा क्या है हमारे पास 1/ω/c, ठीक है, 1/ω/c, ठीक। 1 बाई यहाँ पर क्या ओमेगा 100 पाई, ठीक है, 100 पाई, ठीक है। सी का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 796, है ना, 796 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। तो ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है अप्रॉक्स 4 ओम आता है, ठीक। तो जेड का फाइनली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 हमारे पास है ना, रेजिस्टेंस हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 8 - 4 है ना, 8 - 4 यानी कि 16 हो जाएगा, है ना, 8 - 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आपका, है ना। इम्पीडेंस था हमारे पास, तो इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है ओम होता है ना, 5 ओम हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन आप लोग के पास है ना, इसमें आप लोग के पास बेसिक आप लोग के पास ये है कि हमारे पास कॉमेट के में कैलकुलेटर होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने बहुत जल्दी क्यों सॉल्व किया, तो मैंने बस ये सोच के सॉल्व किया कि आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही एग्जाम में, है ना, तो मैं सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप शुड हैव, है ना, ऑब्जेक्टिव के बारे में बोला गया है। अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास क्या होता है पावरलेस अपर्चर हाई, है ना, और हमारा आईपीस के लिए होता है क्या पावर हाई, है ना, पावर हाई अपर्चर लेस, ठीक। तो इसमें हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन लार्ज अपर्चर एंड लेस पावर, ठीक है। पहला तो हमारा लार्ज अपर्चर एंड लेस पावर, हाँ तो सही है, लेस पावर लार्ज अपर्चर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा, अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिव एसएचएम, है ना, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल पेंडुलम एट द मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और अच्छा हाँ बस इसी दोनों के बारे में बात किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, ऐसा ग्राफ पढ़ा था, ठीक। ये हमारा था एक्सट्रीम 1, है ना, ये था मीन और ये था एक्सट्रीम 2, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या कि जब भी मीन पोजीशन होता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता नहीं, स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये के का ग्राफ है ना, और ये हमारा पी का ग्राफ है, ठीक है, पी का ग्राफ है। तो पूछा गया है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे पी का ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो मीन पोजीशन पे पी लेस है ना, देखिए ये जो हमारा ये जीरो होगा ना, ये यहाँ पर से क्रॉस कर रहा होगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर से ग्राफ क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर से कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई आपने ऊपर टच नहीं कराया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर टच कर रहा होगा, ठीक। तो देखिए मीन पोजीशन की बात कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है।
बी भी देखते हैं, बोथ आर मिनिमम, गलत है। सी भी देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, गलत है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, गलत है। डी में देखते हैं दोनों मैक्सिमम, वो भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना, सेम वेलोसिटी मूव कर रहा है, देन व्हिच हैज द मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात किया गया ना, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई, है ना, सॉरी एच बाई एम बी होता है ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी। ठीक, तो देखिए वेलोसिटी तो सबका सेम है ना, एच तो हमारा सेम होता है, तो लैम्डा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 बाई एम पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि मास सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी का लैम्डा सबसे कम होगा। ठीक है, लैम्डा सबसे कम होगा, तो आपसे पूछा गया लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम करने के लिए हम लोग के पास क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम के लिए हमारा मास जो होगा वो मास हमारा मास जो होगा वो सॉरी मिनिमम चाहिए, है ना, मिनिमम चाहिए। ठीक, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 AMU होता है, 4 AMU होता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल लिखना चाहिए, 4 AMU होता है। न्यूट्रॉन का 1 AMU होता है ना, 1 AMU होता है। प्रोटॉन का भी हमारा 1 AMU होता है। लेकिन बीटा पार्टिकल का मास क्या होता है, बीटा पार्टिकल का मास क्या होता है, इसका तो मास इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबल होता है ना, इसका मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है इसका, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल का हम लोग क्या लिखते हैं ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर लिखूं, बीटा पार्टिकल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बीटा प्लस या फिर -1, है ना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में करते हैं ना, तो बीटा पार्टिकल का चार्ज 1 है ना, और मास 0, है ना, चार्ज 1 और मास 0। लेकिन मास 0 नहीं होता, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है यहाँ पे। तो मास इसका सबसे मिनिमम है ना, मास मिनिमम है, यानी कि लैम्डा इसका मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही। तो आपने देखा कि मैंने कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया ना, तो इसलिए मेरा पर्पस था इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ताकि आप लोग में एक पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस है ना, पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारा पर्सनल हम लोग का ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसमें हम लोग आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू।